जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कीर्ति आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है। सत्संग को बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। संगत जी, गुरु जी हमेशा सत्संग के माध्यम से किसी न किसी संगत तक कोई ना कोई मैसेज पहुंचाते ही हैं। चाहे वो दुख से रिलेटिव हो, चाहे वो कोई रोग से रिलेटिव हो, चाहे वो आपके माड़े कर्मों को काटना हो, चाहे आपको ब्लेस करना हो। जैसे भी जिसको भी गुरुजी को ब्लेस करना होता है वो सत्संग के माध्यम से करते हैं। वैसे तो गुरुजी महाराज के अनेकों ब्लेसिंग्स देने के तरीके हैं, उनमें से एक सत्संग सत्संग सुनना भी है। गुरुजी महाराज कहते हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होना होता है संगत जी। इसलिए सत्संग को बीच में ना छोड़ा कीजिए। सत्संग को अंत तक सुना कीजिए, ध्यान से सुना कीजिए और पूरा सुना कीजिए, पूरी श्रद्धा और भाव से। जब हम सत्संग सुनते हैं तो उस पल हमें गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी आपकी कृपा से, आपकी दृष्टि से, आपकी मेहर से हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और जब हम सत्संग सुन चुके होते हैं तब हमें गुरुजी का फिर से एक बार शुक्राना करना चाहिए कि लख लख बार शुक्राना, कोटि दान शुक्राना गुरुजी की आपने ये सत्संग सुनवा के हमें ब्लेस किया। अनंतम शुक्राना। यानी कि परिस्थिति कोई भी हो, दुख हो या सुख हो, हर हाल में मालिक का शुक्राना ही करना चाहिए सत्संगत जी। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम कीर्ति है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग मेरी बेटी का है और मेरा है। अगर सत्संग शेयर करते वक्त कोई भी भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मेरी बेटी के अभी प्री बोर्ड के एग्ज़ाम हुए थे और संगत जी उसका रिज़ल्ट 24 दिसंबर को आया था, जिसमें से संगत जी वो 2 पेपरों में फ़ेल हो गई थी, जिसकी वजह से संगत जी उसके पापा ने उसको बहुत ज़्यादा मारा, बहुत ज़्यादा गुस्सा किया। संगत जी, उसके पापा ने ट्यूशन वाली को भी बहुत ही ज़्यादा हड़काया। जबकि संगत जी मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी है, कभी भी उसके 97-98% से कभी कम नहीं आए। लेकिन संगत जी अब उसे पता नहीं क्या होता जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है। बहुत टाइम से गुरुजी मुझे मैसेज भेज रहे थे कि बेटा अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देना शुरू कर, वो गलत रास्ते पे जा रहा है, उसको संभाल। बहुत टाइम से गुरुजी महाराज मुझे संगत जी मैसेज दे रहे थे, लेकिन उस टाइम संगत जी मैं बिज़ी इतना थी अपने काम को लेके कि मैंने गुरुजी के मैसेज को, उनके सत्संग को अनदेखा किया। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि जिसका हर्जाना मुझे बहुत बड़ा भरना पड़ा। इसीलिए संगत जी कभी भी गुरुजी के मैसेज को, सत्संग को अनदेखा नहीं करना चाहिए। संगत जी, उसके बाद मैं अगले दिन अपनी बेटी को संगत जी नाश्ता देने गई और जब मैं नाश्ता देने उसके कमरे में गई तो संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि मेरी बेटी रजाई के अंदर लेटी लेटी फ़ोन देख रही है। संगत जी मुझे बहुत गुस्सा आया
और संगत जी मैंने उसको बहुत मारा, उसकी पिटाई करी। मैंने उसको बहुत गुस्सा किया। मैंने कहा इतने कम नंबर तुम्हारे आए हैं, तुम 2 पेपर में फ़ेल हो चुकी हो। ट्यूशन वाले ने भी तुम्हारी इतनी बार शिकायत की है कि अगर तुम इसे पास होता देखना चाहते हो तो इसके हाथ से फ़ोन छीन लो, तोड़ दो। संगत जी मैंने उससे फ़ोन लिया और फ़ोन को छीन के तोड़ दिया, जिसकी वजह से संगत जी वो बहुत गुस्सा हो गई, बहुत नाराज़ हो गई। उसके बाद संगत जी मेरा 8 बजे का ऑफ़िस था और मैं ऑफ़िस आ गई। संगत जी मेरी भांजी और मेरी मदर भी संगत जी हमारे साथ ही रहते हैं। मैं ऑफ़िस आ गई तो संगत जी मेरे को मेरी मदर का कॉल आता है कि बेटा प्राचिता अभी तक घर नहीं आई है और ना ही वो फ़ोन उठा रही है। संगत जी मैं एकदम से घबरा गई, एकदम से परेशान हो गई कि आखिर ये लड़की गई तो गई कहाँ? संगत जी मैंने अपनी मदर को कहा कि मैं अभी फ़ोन करती हूँ। मैंने उसको फ़ोन किया लेकिन संगत जी वो फ़ोन नहीं अटेंड कर रही थी। मैं एकदम से घबरा गई, परेशान हो गई और उसके बाद संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैं एकदम से डर गई। मैंने तुरंत अपने हस्बैंड को कॉल किया। मैंने जब अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसे-ऐसे प्राचिता फ़ोन नहीं उठा रही है, बात नहीं हो पा रही है और ऐसे-ऐसे मैंने अभी उसकी पिटाई की थी, मैं घर पे थी क्योंकि संगत जी मेरा ऑफ़िस सिर्फ़ 10 मिनट की दूरी से ही है मेरे घर से। और संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे ही उल्टा-सीधा शुरू कर दिया बोलना, मेरी माँ को उल्टा-सीधा कहना शुरू कर दिया। और संगत जी उसके बाद मैं एकदम से घबरा गई, परेशान हो गई, ऑफ़िस को भी नहीं छोड़ के जा सकती थी क्योंकि संगत जी जो डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट वाले बंदे थे वो भी नहीं थे, तो ऑफ़िस भी नहीं छोड़ के जा सकती थी। मैं मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना करने लगी, गुरुजी आपकी बेटी अब आप सँभालो। मेरा मन बहुत दुखता उसे मारते हुए गुरुजी। अब आप देखो कि आपको कैसे इसको सँभालना है गुरुजी, ये जहाँ भी है इसको घर वापस लेकर आओ गुरुजी, ये जहाँ भी है। संगत जी इतने में मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आता है कि मैंने तुझे पहले भी सावधान किया था, पहले भी बोला था कि बेटा अपने बच्चे पे ध्यान देना शुरू कर। वो तेरे हाथ से निकलता चला जा रहा है और तूने मेरी बात को अनदेखा किया। गुरुजी का ये मैसेज पढ़ के संगत जी मैं उस समय परेशान थी, मैंने सत्संग नहीं सुना। और संगत जी मैं एकदम से गुरुजी से प्रार्थना करने लगी कि गुरुजी मुझे माफ़ कीजिए, अनजाने में जाने-अनजाने में मुझसे गलती हुई है, मुझे क्षमा कीजिए गुरुजी, लेकिन अभी ये बेटी को आप सँभालिए गुरुजी, इसका हाथ पकड़िए, इसको सही रास्ते पे लाइए, इसका सही मार्गदर्शन कीजिए, इसे पास कराइए गुरुजी। अब सब कुछ आपके हाथ में है। ये बेटी मैंने आपको सौंप दी है गुरुजी, अब आप ही इसकी नैया पार लगाओ। और उसके बाद संगत जी मैं बैठ के बहुत परेशान मैं मंत्र जाप सुनने लगी। मैंने सत्संग चला लिया क्योंकि ऑफ़िस नहीं छोड़ सकती थी। फिर संगत जी मैंने नाइट शिफ्ट वाले बंदे को फ़ोन किया और मैंने कहा कि मुझे अभी जाना पड़ेगा घर, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है और तुम अभी आ जाओ। तो संगत जी मैं बैठी हुई ऑफ़िस में ही परेशान थी, टेंशन थी क्योंकि मन नहीं लग रहा था कि बच्चा गया तो गया कहाँ। इतने में संगत जी मेरे दिमाग में, मेरे माइंड में थॉट आता है कि मैं अपनी भांजी को कॉल करती हूँ। संगत जी मैंने अपनी भांजी को फ़ोन किया और मैंने उसको सारी बात बताई। मैंने कहा ऐसे-ऐसे हुआ है। तो मेरी भांजी मुझे कहती है कि मौसी आप 1 मिनट रुको, मैं अभी फ़ोन करती हूँ। संगत जी मेरी भांजी ने मेरी बेटी को फ़ोन किया और फिर उसका फ़ोन मेरे पास आया। उसने कहा कि मौसी फ़ोन नहीं उठा रही है अपराजिता। तो संगत जी मैं और घबरा गई, परेशान हो गई। फिर मेरी भांजी कहती है मौसी आप थोड़ी देर वेट करो, मैं दोबारा कॉल करूँगी। इतने में संगत जी जो नाइट शिफ्ट वाला बंदा था वो ऑफ़िस में आया और मैंने उसको कहा कि मुझे अभी इमरजेंसी में घर जाना पड़ेगा और ऑफ़िस तुम सँभालो। और संगत जी फटाफट से मैंने अपना ऑफ़िस से सारा सामान कलेक्ट किया और घर की तरफ गई। मेरी मदर एकदम से परेशान थी कि अभी तक घर नहीं आई है, ना फ़ोन उठा रही है, ना बात कर रही है, समझ नहीं आ रहा गई तो गई कहाँ है। संगत जी मैंने अपनी मदर को दिलासा दिया कि आप चिंता मत करो, आ जाएगी, कहीं नहीं गई होगी। और संगत जी मैं हाथ जोड़ के गुरुजी के सामने रोने लग गई। मैंने कहा गुरुजी मैं अरदास कर रही हूँ आपसे, मेरे बच्चे के पास जाओ, वो जहाँ भी है उसके पास जाओ, उसे गुरुजी लेकर आओ। अब सिर्फ़ आपका ही आसरा है, आप पे ही भरोसा है गुरुजी। क्योंकि संगत जी अगर बेटी को कुछ भी हो जाता तो मेरे हस्बैंड तो बस पूछो मत क्या कर देते घर में और क्या से क्या हो जाता मेरे घर में। मैं
दोनों तरफ घबरा रही थी संगत जी, दोनों तरफ परेशान थी। इतने में संगत जी मेरी भांजी का फ़ोन आता है मेरे पास और वो कहती है कि मौसी मेरी बात हो गई है, लेकिन वो घर आने को तैयार नहीं है, वो घर आने से मना कर रही है और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। वो बार-बार यही कह रही है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं बन सकती। संगत जी, मैंने अपनी भांजी को कहा कि बेटा तू बस उसको एक बार घर आने के लिए मना ले। तब मेरी भांजी मुझे कहती है कि मौसी मेरी बात हो गई है, वो घर आने के लिए मान गई है। लेकिन आप और मौसा जी उसको ना तो डाँटना ना मारना प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। मैंने कहा नहीं, अब मैं उसे ना तो मारूँगी ना मैं डाँटूँगी, क्योंकि सब कुछ मैंने गुरुजी के ऊपर सौंप दिया है, सब कुछ मैंने गुरुजी के पास सौंप दिया है। अब गुरुजी की बेटी है, जो गुरुजी को सही लगे वो गुरुजी करे। क्योंकि मुझे विश्वास है पूरा अपने गुरुजी पे, जब उन्होंने उसका हाथ थामा है, हाथ पकड़ा है, तो गुरुजी ही उसे आगे लेकर जाएँगे, गुरुजी ही उसके अच्छा भविष्य, अच्छे फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। क्योंकि संगत जी मुझे और मेरे हस्बैंड को यही डर लगा रहता था कि कहीं हमारे बच्चे का फ्यूचर ना ख़राब हो जाए। क्योंकि संगत जी ये सभी माँ-बाप की चिंताजनक बात होती है, लेकिन कहीं न कहीं हम ये भूल जाते हैं कि जब हमारे गुरुजी महाराज हैं, वो ना तो हमारे साथ और ना हमारे बच्चों के साथ कभी बुरा होने देंगे। कभी वो हमारा ना हमारे बच्चों का हित चाहेंगे। वो हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, वो हमेशा हमें हर चीज़ से बचाते हैं, हर दुख दर्द में वो हमारा साथ देते हैं। तो संगत जी मैंने अपनी बेटी को गुरुजी के हवाले सौंपा और गुरुजी से यही अरदास की कि गुरुजी अब जो भी करना है, जैसे भी करना है, आपने ही करना है। मेरी बच्ची को सही मार्ग दिखाओ, सही रास्ता दिखाओ और उसके जो भी कष्ट हैं, जो भी दुःख हैं गुरुजी उस से उसे मुक्ति दिलाओ। जो भी इसके कष्ट है वो आप मुझे दे दो गुरुजी, लेकिन आप सिर्फ़ इसको ब्लेस करो, इसको पास करो, इसको पढ़ाओ-लिखाओ गुरुजी। इसका फ्यूचर, इसका भविष्य उज्ज्वल बनाओ। सिर्फ़ गुरुजी यही अरदास है। क्योंकि संगत जी एक माँ के लिए बस यही चिंताजनक बात रहती है कि उसके बच्चे एक अच्छे मुकाम पे पहुँच जाएँ, एक अच्छी सीढ़ी, एक अच्छी ऊँचाई को छुएँ। तो यही मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, यही अरदास करी और संगत जी उसके 10 मिनट बाद ही संगत जी मेरी बेटी घर आई और संगत जी मैंने अपनी बेटी को गले से लगाया और उससे बहुत ही मतलब लाड प्यार उस समय मैंने अपनी बेटी को किया। क्योंकि संगत जी जब भी इसके पापा उसे मारते थे, मैं मारती थी, तो हम बहुत दुखी होते थे, बहुत परेशान होते थे। हमारे मन में बस यही रहता था इसके फ्यूचर को लेके, इसके फ्यूचर को देख के हमें गुस्सा आ जाता था कि ये आज अगर पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो आगे ये कैसे करेगी। क्योंकि संगत जी आज की डेट में पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है और बच्चे का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। संगत जी मैं ऑफिस भी संभालती हूँ, घर भी संभालती हूँ और संगत जी मेरी कभी-कभी दोनों शिफ्ट लगती है, कभी एक शिफ्ट लगती है, तो उसमें मैंने अपने बच्चे का ट्यूशन लगा रखा है। पहले मैं अपने बच्चे को खुद ही पढ़ाती थी, बट संगत जी जब से जॉब करने लगी हूँ, तब से मैंने अपने बच्चे का ट्यूशन लगाया है। लेकिन अब मुझे विश्वास है गुरुजी पे कि गुरुजी ने जो मैसेज मुझे दिए हैं, गुरुजी ने जो मेरे बच्चे को सँभाला है, उसका हाथ पकड़ा है, आगे भी गुरुजी उसकी रक्षा करेंगे, उसके अंग-संग रहेंगे। सच में संगत जी हम जाने-अनजाने में गुरुजी के मैसेजों को, गुरुजी के सत्संग को अनदेखा कर देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। उनमें अनेकों सवालों के जवाब होते हैं, अनेकों कष्ट गुरुजी सत्संग के माध्यम से हमारे काटते हैं, अनेकों दुःख दूर करते हैं। और सबसे बड़ी बात संगत जी वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारे अंग-संग रहते हैं। और संगत जी हम सिर्फ़ अपनी ही धुन में इतने मगरूर होते हैं कि हम गुरुजी के सत्संग को अनदेखा कर देते हैं और वही गलतियाँ मैंने की और वही गलतियाँ संगत जी मुझसे हुई। जब गुरुजी मुझे सावधान कर रहे थे, जब गुरुजी मुझे अपने बच्चे पे ध्यान देने को दे रहे कह रहे थे, उस समय मैं अपने काम में इतनी व्यस्त थी संगत जी कि मैं सत्संग सुन ही नहीं पाई, ना ही सत्संग पे ध्यान दे पाई। उस समय संगत जी सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी मिस्टेक मुझसे ये हुई। इसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी माँगती हूँ और गुरुजी से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी ऐसे ही अंग-संग रहना, मेरे बच्चे की सदैव रक्षा करना, हमेशा उसका ध्यान रखना गुरुजी, हमेशा उसको आगे बढ़ाते रहना, उसका फ्यूचर ब्राइट करना गुरुजी। यही आपसे प्रार्थना है, यही आपसे अरदास है और संगत जी मुझसे कोई भी भूल-चूक हो जाए, कैसी भी भूल-चूक हो जाए, क्षमा करना। बस मैं यही कहूँगी गुरुपा कि आप
वो सब चीज़ें कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता। आपका जितना भी शुक्राना कर सकूँ गुरुजी उतना ही कम है। और संगत जी, यही मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का।